के भाई प्रदीप सांगवान यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ फिर से। तो आज हम करवाएंगे क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चन बैंक है जो CET में पेपर में आने की संभावना है भाई, जो कि एनटी जो एजेंसी है वो क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन उठाएगी भी, ठीक है। जो पिछले पेपरों में आयोडी है वह क्वेश्चन करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे भाई। तो भाई किसी भाई ने शेयर व सब्सक्राइब नहीं करा तो शेयर और सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर दिया भाई, ठीक है ना। तो बड़े बड़े क्वेश्चन लेके आएंगे भाई। क्वेश्चन क्या है, देश में सर्वप्रथम, क्वेश्चन पहला की है, देश में सर्वप्रथम समाचार पत्र भी, समाचार पत्र कौन सा काटा था भाई? जेम्स ऑगस्टन, जेम्स ऑगस्टन इक्की दोबारा जेम्स ऑगस्टन इक्की दोबारा। तो देश में सर्वप्रथम समाचार पत्र कौन सा था? जेम्स ऑगस्टन आया था भाई, कई बार पेपर में आया रहा है। तो इक्की दोबारा कैसा समाचार पत्र था? अंग्रेजी समाचार पत्र था। कौन सा था? अंग्रेजी में समाचार पत्र निकाला गया था, ठीक है ना। तो कलकत्ता से प्रकाशित हो गई। कहाँ से प्रकाशित हुआ था ये? जेम्स ऑगस्टन कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था वो ये, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा अपना? कांग्रेस में 3 महिला अध्यक्ष भी। देखो कांग्रेस में है ना, कांग्रेस में 3 महिला अध्यक्ष भी। 3 महिला अध्यक्ष कौन कौन सी थी? किस किस अधिवेशन में बनी थी भाई, ठीक है। अध्यक्ष भी कांग्रेस में 3 महिला अध्यक्ष। देखो पहला था कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन में किसको बनाया गया था कि कांग्रेस में पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी भाई? एनी बेसेंट। कौन बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी, ठीक है। देखो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट है। ये बात की नहीं है भाई। तो देखो कि कांग्रेस की प्रथम महिला बुझने की अध्यक्ष कौन है भाई? एनी बेसेंट है, ठीक है। फिर दूसरा अधिवेशन हुआ था कानपुर अधिवेशन। ये देखो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। फिर 1925 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ भाई। क्या हुआ? कलकत्ता अधिवेशन हुआ। उसमें है ना, उसमें भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। कौन चुनी गई थी? 1925 में कलकत्ता अधिवेशन में सरोजिनी नायडू। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? सरोजिनी नायडू भाई। क्वेश्चन क्या? कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। क्वेश्चन क्या बनेगा इसका? कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी, ठीक है भाई। ये तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट है, ठीक है। लेकिन कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है भाई? सरोजिनी नायडू है। कौन है? सरोजिनी नायडू, ठीक है। यूपी की हुई है सरोजिनी नायडू, ठीक है। तीसरा अधिवेशन भी मद्रास अधिवेशन 1933 में क्या हुआ? मद्रास अधिवेशन हुआ, ठीक है। तो इसमें अध्यक्ष किसे चुना गया था भाई? नेली सेन गुप्ता को। नेली सेन गुप्ता भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी। किस अधिवेशन में बनाई गई थी? कलकत्ता अधिवेशन में बनाई थी। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, ठीक है। फिर 1925 में कलकत्ता अधिवेशन कानपुर
तो देखो कलकत्ता दिवस 1917 में, उसमें पहले मिला था, इसमें एनिवेशन बनी, ठीक है। 1925 में कानपुर अधिवेशन, 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ, उसमें सरोजिनी नायडू को चुना गया भी, ठीक है। दूसरी महिला अध्यक्ष बनी सरोजिनी नायडू बनी। लेकिन भारत की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, कई बार आया पेपर में, सरोजिनी नायडू है भाई, सरोजिनी नायडू है, ठीक है। तो 1933 में क्या हुआ, मद्रास अधिवेशन हुआ। मद्रास अधिवेशन में नेली सेन गुप्ता को चुना गया, नेली सेन गुप्ता को चुना गया, नेली सेन गुप्ता को चुना गया, ठीक है। नेली सेन गुप्ता को चुना गया भाई। देश का पहला मसाला संग्रहालय हुई। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, देश का पहला मसाला संग्रहालय, संग्रहालय कोच्चि भी, कहाँ पे खोला गया, कोच्चि में खोला गया, केरल में। कहाँ पे, कोच्चि केरल में खोला गया भी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, नोट लगा लो इसका, आगे सकते भाई नोट लगा लो कि तीस्ता, तीस्ता जल विवाद, जल विवाद, तीस्ता जल विवाद किन किन देशों के बीच हुई, भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच में, बांग्लादेश भी, ठीक है, बांग्लादेश के बीच है तीस्ता जल विवाद, भारत और बांग्लादेश के बीच है, बांग्लादेश के बीच भी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फैट टैक्स लगाने वाला, फैट टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश, विश्व का पहला देश भी, विश्व का पहला देश कौन बना है, डेनमार्क, डेनमार्क, कौन सा बना है, डेनमार्क बना हुई। फैट टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश भी, ठीक है, डेनमार्क भी, कौन सा है, डेनमार्क। कार्बन टैक्स, ये तो हो गया फैट टैक्स, ठीक है। कार्बन टैक्स, कार्बन टैक्स, कार्बन टैक्स लगाने वाला भाई विश्व का पहला देश कौन सा है, न्यूजीलैंड, कौन सा है, न्यूजीलैंड, कौन सा भाई, न्यूजीलैंड है, कौन सा है, न्यूजीलैंड भाई, न्यूजीलैंड। एक बार स्क्रीन शॉट लो भाई, देखो क्वेश्चन बैग से क्वेश्चन बहुत उठेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन बैग और क्वेश्चन पक्के करवाओगे भाई, ठीक है ना। ले लिया स्क्रीन शॉट पे, चलें। आपको नोट्स बना रखे भाई, नोट्स जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बैंक में से प्रश्न छोड़े हैं उसमें नोट्स बना रखे, उनसे अपने मेन से भी, ठीक है। रेडियोधर्मी, रेडियो धर्मी भी, रेडियोधर्मी किसका मापक है भाई, प्रदूषण का मापक भी, प्रदूषण का मापक है, इसका मापक रेडियोधर्मी प्रदूषण का मापक है भी, ठीक है। ओजोन परत, क्वेश्चन आया था हरियाणा पुलिस में भाई, ओजोन परत भी, ओजोन परत, ओजोन परत भाई किसी मापते, डाबसन इकाई से, डाबसन, डाबसन इकाई होती है उससे, डाबसन इकाई से। तो क्वेश्चन क्या आया था कि ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है, ओजोन परत भी, ठीक है। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में, कहाँ पे है ये, समताप मंडल, समताप मंडल भी, समताप मंडल में ओजोन परत। तो क्वेश्चन क्या आता है यहाँ प्लस में कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, वायुमंडल में, तो समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। तो समताप मंडल भी, देखो वायुयान किस मंडल में उड़ाए जाते हैं, समताप मंडल में जाते हैं, ठीक है, समताप मंडल में। वायुयान क्या क्वेश्चन आया, वायुयान इसी मंडल में
मंडल में उड़ाए जाते हैं, ठीक है। तो वायुयान किस मंडल में उड़ाए जाते हैं भाई? समताप मंडल में उड़ाए, समताप मंडल में, ठीक है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है भाई? ये क्वेश्चन भी आया था कि वायुमंडल की सबसे निचली परत भी क्षोभमंडल, क्षोभ मंडल भी। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? अक्षोभमंडल है भी, ठीक है। अक्षोभमंडल है भी। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? अक्षोभमंडल भी, क्षोभमंडल, ठीक है। वायुमंडल सबसे निचली परत कौन है भाई? अक्षोभमंडल है भी। देखो वर्षा जो अक्षोभमंडल है, अक्षोभमंडल में क्या है? तो अक्षोभमंडल है ना, अक्षोभमंडल, अक्षोभमंडल, अक्षोभमंडल में वर्षा घटना घटती, बिजली चमकना, वर्षा होना, ये बादल बनना किसमें होते हैं? सबसे निचली परत होती है वायुमंडल, किसमें होती है? ठीक है। ध्वनि भी देखो, ध्वनि, ध्वनि किस सीमा पे आती है? डेसिबल, डेसिबल से ध्वनि किस सीमा पे? डेसिबल से। भारत की प्राचीनतम, भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला भाई, पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला भाई, अरावली पर्वतमाला। तो भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी? अरावली पर्वतमाला भी, ठीक है। अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला हमें कहाँ से शुरू होती है भाई? दिल्ली की रायसेन पहाड़ी से गुजरात के पालमपुर। जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला कहाँ शुरू होती हुई? दिल्ली की रायसेन पहाड़ी से दिल्ली की रायसेन पहाड़ी से गुजरात के पालम, पालम तक भी, ठीक है। दिल्ली की रायसेन पहाड़ी से गुजरात के पालम तक है भाई अरावली पर्वतमाला। तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है भी। कौन सी है? गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर ऊंची है, 1722 मीटर ऊंची है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है भी, ठीक है। तो गुरु शिखर देखो, गुरु शिखर की चोटी कहाँ पे है? गुरु शिखर की चोटी कहाँ पे भी? राजस्थान में। कहाँ पे गुरु शिखर? राजस्थान में भी। कहाँ पे है? राजस्थान में है। गुरु शिखर की चोटी कहाँ पे? राजस्थान में भी, ठीक है। ये तो होगी प्राचीनतम। नवीन, भारत की नवीनतम, नवीनतम बलित पर्वत, बलित पर्वत का उदाहरण कौन सा भाई? हिमालय है। कौन सा है? हिमालय है। कौन सा है? हिमालय, ठीक है। हिमालय भी। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट एवरेस्ट है। माउंट माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,850 भी है और 48 भी हो सकती है, ठीक है। 8,850 या 8,848 भी आ सकती है ऑप्शन में, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है भी, ठीक है। तो हिमालय की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत की K2 है। कौन सी है? हिमालय की, हिमालय जो भारत की सबसे ऊंची चोटी भारत की, ये तो होगी विश्व की,
विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। लेकिन भारत की कौन सी है भाई? भारत की K2 है। K2 गॉडविन आस्टिक भी। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? K2 भी। ठीक है भाई। K2। तो एक बार इसको रिपीट कर लो भाई, मतलब कि डेली 15-20 क्वेश्चन कराना, तो 15-20 क्वेश्चन भी क्वेश्चन बैंक से, तो भी बहुत जरूरी है भी। ठीक है। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण का मापक होता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण का मापक होता है। ठीक है। ओजोन परत डाल्सन इकाई, ओजोन परत किससे मापी जाती है? डाल्सन इकाई से मापी जाती है। ओजोन परत वायुमंडल किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। किस मंडल में? समताप मंडल में पाई जाती है। वायुयान इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं, क्योंकि इसका तापमान कैसा रहता है? सम रहता है, समान रहता है। ठीक है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? अक्षोभ मंडल है। अक्षोभ मंडल है। अक्षोभ मंडल भी। ध्वनि किससे? डेसिबल से मापी, ध्वनि किससे मापी जाती है? डेसिबल से मापी जाती है। भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? अरावली है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 है। ठीक है। और ये कहाँ पड़ती है? राजस्थान में पड़ती हुई। ठीक है। तो अरावली पर्वतमाला कहाँ से होती है? दिल्ली के रेसरी पहाड़ी से गुजरात के पालम तक है। ठीक है। नवीनतम वलित पर्वत का उदाहरण क्या है? हिमालय है। क्या है? हिमालय है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। विश्व की हिमालय विश्व की कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर ऊंचा है। ठीक है। ये नेपाल में बढ़ती हुई है। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं माउंट एवरेस्ट को। ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? K2 होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 20 क्वेश्चन कम से कम है भाई। ठीक है। डेली का 20 क्वेश्चन कराएंगे, CET के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा भाई। ठीक है। तो चैनल से सब्सक्राइब कर दिया होगा।